तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। बहुत बुरा किया मैंने मुनीर के साथ, बहुत बुरा। पता नहीं उसका सामना कैसे करूंगी, नहीं कर सकती हूँ। तुमसे किसने कहा कि मेरी शादी हो रही है? बाबा ने बताया है। बाबा को किसने बताया? जा ऐसे वक्त में अपनी बीवी को जाके संभाल ले, उसको हिम्मत दे। वो उसके ऊपर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं। तो किस दिल से तू यहाँ बैठा हुआ है? तेरा उसके साथ रिश्ता कोई रिश्ता नहीं है। जाना आज इतनी खामोशी क्यों है यहाँ? क्यों इतना सन्नाटा है? समंदर भी खामोश, नहरें भी शोर नहीं मचा रही, परिंदे बोल क्यों नहीं रहे? मुझे इस खामोशी से वहशत हो रही है। क्या सोच रही हूँ? सोच रही हूँ कि मैंने तुमसे कहा था मेरी मुनीर से बात करने की हिम्मत नहीं है, तुम उसे संभाल लेना, लेकिन तुम यहाँ हो। पता नहीं उसका क्या हाल होगा, खुद ही से सवाल करता होगा और खुद ही जवाब देता होगा। मुझे लगता है भाई ने खुद को मजबूत कर लिया है। अगर ना किया होता तो वो तुम्हें खुद डिवोर्स पेपर्स देके ना जाते। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। जब तुम जाओगी तो फिर देखना कि वो तुम्हें बताता है या नहीं। मायरा भी इन सब बातों के बारे में मत सोचो, अपने आप को देखो, अपने आप को संभालो, आगे की फिक्र करो। पता नहीं जाने वालों को, पीछे रह जाने वालों का हाल पता चलता होगा या नहीं। मम्मी मुझे देखती होंगी ऐसे रोता हुआ या नहीं। पता है नूर, मुझे डैड के साथ बदतमीजी करने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मॉम का दिल दुखाया है ना, जिस तरह से उन्होंने मॉम को तोड़ा है, उसका मुझे बहुत अफसोस है। काश कि मैं ये सब कुछ ना करती। ये सब गलत कर दिया मैंने, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया मैंने, सब मेरा कसूर है। मेरा मन ये तय है, हमारी शादी होने वाली है। क्या करूं? बात तो उसे करनी चाहिए थी मुझसे, शायद उसकी हिम्मत नहीं हो रही होगी। नहीं, तुम ही कॉल करोगे मुझे यहाँ से।
हेलो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पता है मैंने अब्बू से भी बात कर ली। क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होगा वापस आएंगे। बहुत खुश थे वो। और जैसे ही वो वापस आएंगे एक ही हफ्ते में रुखसत करवा कर आपको यहाँ ले आऊँगा। अरे ओ वसाई, मुन्ना आ गया? नहीं आया अभी तक। मेरा बच्चा भारी दिल लेकर, पता नहीं सीने में इतना दुख लेकर कहाँ मारा मारा फिर रहा है। और उसकी तो चुप लग गई है वसाई। मैम साहब, अगर नूर की सहेली ना होती ना तो मैं उसे बदवा देती। ओ ना ना वसाई, ऐसा ना करना, बददुआ मत देना उसको। तो फिर मैं क्या करूं कमाले? कुछ कर, जैसे मेरा मुन्ना वैसे ही हो जाए, पहले जैसा हंसने बोलने वाला। मुझे तो उसकी वो लड़ाइयां याद आती हैं तेरे से जो वो करता था, और फिर वो परेशान होता था कि मैं बाबा को कैसे खुश करूं। और जब तू मान जाता था तो वो कितना खुश होता था। ओए वसाई, उसकी खुशी तो मेम साहब ने छीन ली है। कमाले, कुछ कर, मेरा बच्चा अंदर घुट घुट के मर जाएगा। मुझे वो मुन्ना चाहिए, वही पहले वाला हंसने बोलने वाला। तुझे कुछ करना पड़ेगा। ओए वसाई, मैंने सोच लिया है, मैं ऐसा ही करूंगा। क्या करेगा? और मैं नूर का और मुन्ना का निकाह करवा दूंगा। हाँ, बाबा तो बहुत ही खुश हैं। कह रहे थे अपनी बेटी की शादी में बहुत धूमधाम से करूंगा। और यासिर भाई की तो इतनी तारीफ करते हैं, कहते हैं यासिर बहुत अच्छा लड़का है, हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। ये मंगेतर है मेरा, हमारी शादी होने वाली है। पता है मैंने अब्बू से भी बात कर ली। बहुत खुश थे वो। और जैसे ही वो वापस आएंगे एक ही हफ्ते में रुखसत करवा कर आपको यहाँ ले आऊँगा। यासिर भाई बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और वो आपको बहुत खुश रखेंगे, मुझे पता है। कभी सोचा भी नहीं था कि हम जिंदगी में इन मरहलों से गुजरेंगे। जिंदगी के इन उतार चढ़ाव, इन मौसमों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था।
कभी अंदाजा नहीं था कितनी धूप में सफर करना पड़ेगा। काश कि हमारा बचपन, कॉलेज के दिन कभी खत्म ना होते। इन खूबसूरत रिश्तों में कितने खुश थे, कितने महफूज थे। याद है कॉलेज का पहला दिन जहाँ हमें महर मिली थी? कितनी अच्छी दोस्त बन गई थी ना वो हमारी। पता नहीं कैसे हमें छोड़ के चली गई, समझ ही नहीं आई हमें। और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। जिंदगी हमें ये सब दिखा देगी, वहम गुमान में भी नहीं था। पता नहीं कैसे हो गया ये सब कुछ। तनूर, यहाँ पे बहुत बुरी यादें हैं। हम दोनों कहीं दूर चले जाते हैं, यहाँ से कहीं बहुत दूर। नहीं मायरा, मैं अम्मा और बाबा को नहीं छोड़ सकती। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है बच्चे? कब आएगी तू? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ खैरियत है। तू आ जा तो बताती हूँ तुझे। क्या बात हो गई अम्मा? कहा ना तू जल्दी घर पहुँच, तो फिर मैं तुझे बताती हूँ क्या बात है। क्या कह रही है? बताया तो सही, तेरे सामने बात की है कि कब आ रही है। आएगी ना? हाँ हाँ आएगी, बस पहुंचने वाली है थोड़ी देर में। बस तो फिर मैं जा रहा हूँ काजी का पता करने के लिए। मुन्ना से तो पूछ ले पहले, वो राजी है। ओले, वो मुन्ना भी आ गया, तू इसे बता दे मैं होके आ रहा हूँ। क्या बात हो रही है? किसे राजी करना है, मुझे और बाजाई को? किस बात के लिए? मैं तुझे बताती हूँ मुन्ना, हम कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, तू कितने शौक से काम कर रहा था। अरे मैं अब भी करूंगा ना मेहनत, तेरे लिए, बाबा के लिए, बाजाई के लिए। हाँ खूब मेहनत कर, बहुत मेहनत कर, हमारे लिए, भाजाई के लिए। मेम साहब ने तो तेरी जिंदगी रुला दी। मैं और तेरा बाबा तुझे देखकर कितना जलते हैं। खुदा बेड़ा फर्क करे। अम्मा, अगर तुम मेम साहब को दुआ नहीं दे सकती ना, तो बद दुआ भी मत दे उसे। अच्छा कुछ नहीं कहती, बस अब तुझे हमारा और नूर का भला सोचना है। अम्मा, जो मुझसे बन सका सब कुछ करूं। मुन्ना, नूर आ रही है। मैंने और तेरे बाबा ने फैसला किया है कि आज ही तेरा और नूर का निकाह कर दे। अच्छा मायरा, अपना ध्यान रखना। तुम्हें अगर वहां पे रुकना पड़े तो रुक जाना, मैं रह लूंगी। मैं शाम तक आ जाऊंगी। हाँ भाई, मैं बस निकल ही रही हूँ। रुक जा, इधर नहीं आना, वहीं रुक जा। क्यों? यहाँ मत आना बाजाई। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? अम्मा बाबा सब ठीक है, खैरियत है। बस बाजाई तू मेम साहब के पास ही रुक। लेकिन क्या बात है भाई, आप मुझे पूरी बात तो बताएं। मैं अभी नहीं बता सकता, थोड़ी देर में उधर आता हूँ तो फिर सारी बात बताता हूँ। अम्मा तो कल से बेचैन थी, वो तो कल से मुझे कॉल्स कर रही हैं। मैं तो वहीं जाने वाली थी। कोई बात तो नहीं की अम्मा ने? नहीं, कोई बात नहीं की। ठीक है, तू अपना मोबाइल बंद कर दे, बंद कर दे बाजाई, बंद कर दे, और किसी से कोई बात नहीं करना। ठीक है, मैं अपना फोन बंद कर देती हूँ, लेकिन आप जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बताएं क्या बात है। अरे तू फिक्र नहीं कर बाजाई।
पता नहीं क्या बात हुई है, भाई कह रहे हैं अभी घर मत जाना और फोन बंद कर दो। ऐसा क्या हो गया? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो आप बैठो तो सही। काजी साहब ने कहा है कि मगर के बाद आ जाएंगे। अच्छा मुझे ये बता कि मुन्ना किधर है? वो तो बाहर गया है। चला गया है? तुमने उसको रोका क्यों नहीं? मैंने इतनी आवाजें दी लेकिन वो सुनता कब है? मेरा तो सारा प्रोग्राम ही खराब हो गया। वो पागल, तुम्हें रोकना चाहिए था उसे। वो दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में बंद कर देती तुम उसे। पता नहीं तेरी अक्ल कहाँ चली गई उस वक्त। वो कोई छोटा बच्चा है जो मैं उसके लिए दरवाजा बंद कर देती। अच्छा तू मुझे नंबर मिला के दे, मैं बात करती हूँ मुन्ना से। वो उस वक्त उसे ना बिठा सकी और फोन करेगी तो दौड़ा भागता हुआ आएगा। वो इतना काका भी नहीं है मुन्ना। अच्छा मुझे फोन दे, नंबर मिला के मैं नूर से बात करती हूँ कि किस वक्त पहुँच रही है। नूर का नंबर मिला के दे। ले बात कर। हेलो, इसमें तो कोई औरत बात कर रही है। अल्लाह मुझे दे, मैं देखता हूँ। ये तो नंबर ही बंद पड़ा हुआ है इसका। ना खैर करे। तुम्हारा ऑफिस है कहाँ? मेरा ऑफिस तुम्हारे पास? मजाक मत करो, मैं सीरियस बात कर रही हूँ, सही बताओ। सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हमारे ऑफिस की पिछली गली में मेरा ऑफिस। सच? हाँ। अब्बू से बात हुई तुम्हारी? हाँ, आज सुबह ही हुई। कह रहे थे तुमसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा करवा दूंगा। अब्बू का ही फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। जी जी मैं ठीक। महानूर को लंच पर लेकर आया था। बात करना चाहते? जी करवा। हेलो जी अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बस बोल दिए ना मैंने बजाई। अब तू वहां नहीं जाएगी। लेकिन अम्मा बाबा। भूल जा माँ बाबा को। कैसे भूल जाऊं मैं अम्मा बाबा को? एक वक्त साथ गुजारा मैंने उनके। उन्होंने मुझे बेटियों की तरह प्यार दिया, खुद से ज्यादा मेरा ख्याल रखा है। मेरी शाहनवाज के माँ बाप हैं वो। मेरे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोच सकते। लेकिन आज वो तेरे लिए बुरा सोच रहे हैं। अरे मान जा मेरी बात। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं खुद अम्मा बाबा से बात करूंगी। तो मेरी बात नहीं मान रही ना बाजाई। बात सुनकर तेरा दिल खून के आंसू रोएगा। ऐसा कुछ नहीं कहा होगा उन्होंने। सोच ले बाजाई, बड़ी मुश्किल हो जाएगी तेरे लिए। कुछ मुश्किल नहीं होगा। अम्मा बाबा जो भी कहेंगे मैं आंखें बंद करके मान लूंगी। अरे नहीं मान पाएगी तू बात। मैं नहीं मान सका और ना ही कभी मानूंगा। आप नहीं मान सके, न मानूंगा मतलब? भाई मैं जानती हूँ आप मुझे कहते तो भाजाई हैं, लेकिन दिल से मुझे बहन मानते हैं। तो आप क्यों भरोसा नहीं कर रहे मुझ पर? बताएं मुझे वहां क्या बात हुई। अम्मा बाबा मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? अल्लाह सही तूने किस इम्तिहान में डाल दिया मुझे। मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है बाजाई। मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे। अब प्लीज बताएं मुझे, बताएं क्या कहा है मैंने, क्या बात करना चाहते हैं? बताएं भाई। हमार बाबा मेरा निकाह पढ़वाना चाहते हैं तेरे साथ।
जाना। पापा यहाँ से चले गए और मुझे पता भी नहीं चला। मौका साहब का तो इंतकाल हो चुका है। मैं समझता था मेरे बाबा और अम्मा जैसा दिल किसी का नहीं, लेकिन मैं गलत सोचता था, बहुत गलत सोचता था। पापा भी मुझे छोड़ के चले गए मायरा। उन्होंने मुझे माफ नहीं किया होगा। ऐसा नहीं है, वो तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे ना, उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया होगा। देख के याद आया है किस कदर